हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या फिर इतना ख़राब हो गया है कि आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे बिना आरटीओ जाए अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगवा सकते हैं। और सबसे खास बात, इसका पूरा प्रोसेस मोबाइल से ही होगा। इसके लिए आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया तो हो सकता है आप अपना डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ना बना पाएं। एंड आई एम श्योर कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यूट्यूब पर आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको परिवहन.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है। इस पोर्टल का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ सकते हैं। पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस स्टेट में पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना था उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करते ही आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे आपको क्लोज कर देना है और आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। और फिर डैशबोर्ड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट डीएल। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से स्टेप्स आगे फॉलो करना है वो आपके सामने आ जाएंगे, और कौन कौन सी सर्विस आप यहाँ से ले सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आप यहाँ पर कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को सेम जैसे लिखा है वैसे आपको एंटर कर देना है और फिर टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और फिर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएगी और फिर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि यह डिटेल आपकी है और फिर इसको आपको एस कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है और फिर आप सभी के सामने यह पेज आ जाएगा। नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी से अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपने पहले से अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इसी एड्रेस पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो डिलीवर किया जाएगा। तो इस एड्रेस को आपको ध्यान से चेक कर लेना है, कहीं गलत तो नहीं है। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे ऑथेंटिकेशन करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप बिना आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा काम घर बैठे बिना आरटीओ ऑफिस जाए हो जाए तो आपको पहले वाले ऑप्शन यानी कि वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे और फिर इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं यानी कि वाया आधार ऑथेंटिकेशन, तो इसके लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है तो हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है और फिर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे यहाँ पर कंसेंट देना है। तो इन सबको यहाँ पर टिक कर देना है और इसके बाद आप देखेंगे कि ऑथेंटिकेट ई-केवाईसी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि हमें डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मंगाना है तो यहाँ पर हम इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप फिर से आ जाएगा। इसको आपको क्लोज कर देना है और फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्यों मंगवाना चाहते हैं, इसका क्या रीजन है। इसका एक रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि खराब हो गया है, खो गया है या फिर डैमेज हो गया है, तो यहाँ पर हमें वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से यस या नो करना होगा। तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, सेकंड वालों को एस करूँगा। इसके बाद बाकी सभी को आपको यहाँ पर नो कर देना है। तो यहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस डिक्लेरेशन को सबमिट करने वाले हैं और फिर ओके करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर यह सबमिट हो जाएगा। ओके करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना होगा। तो इन सभी को आपको यहाँ पर एक एक करके टिक कर देना है। नीचे या कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है
यानी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका एक एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो चुका है। इसे आपको कहीं पर नोट करके रख लेना है। बाद में जब भी आपको इसका स्टेटस चेक करना होगा तो इसी एप्लीकेशन के जरिए आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इस कैप्चा कोड को आपको सेम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, यानी कि आपको आरटीओ ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन देने के लिए आप यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। FIR या NCR पुलिस स्टेशन में जाकर या ऑनलाइन आपको एक FIR या NCR दर्ज करानी होगी। फिर इसका जो फोटो है वो क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट रहेगा वो JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फाइल का जो मैक्सिमम साइज रहेगा वो 500 KB तक ही आप रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और फिर जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी FIR की जो कॉपी है वो अपलोड कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको सेम फिल कर देना है और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमने eKYC की है तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यह जो कैप्चा कोड है इसे आपको फिल कर देना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी स्टेप्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। कितनी फीस आपको यहाँ पर पे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारे केस में 600 की फीस यहाँ पर पे करनी होगी। तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए गेटवे सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और फिर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप SBI सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि SBI की नेट बैंकिंग से या किसी भी दूसरे बैंक की नेट बैंकिंग से, SBI के डेबिट कार्ड से या किसी और बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, या फिर अगर आप UPI यूज करते हैं तो आप UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको UPI के जरिए पेमेंट करना है तो आप यहाँ पर UPI को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। अब आप इस QR कोड को अपनी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको आरटीओ जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और अगर आपको किसी भी टाइम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए आप यहीं पर आएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे और फिर यह जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको सेम फिल करना है और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपके एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है घर बैठे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। अगर आपका लाइसेंस खो गया है, खराब हो गया है, तो अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो के स्टेप्स को फॉलो करें और आपका लाइसेंस सीधे आपके घर पर पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।